हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी जो यह क्लास है उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए यह जीएस की क्लास है, सामान्य अध्ययन की क्लास है। आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा जो होने वाली है उसकी दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास में जो प्रश्न हैं यह सन 2000 से 2019 के बीच में जो उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उनके अंतर्गत यह प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का यह संग्रह है। उनके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह, सभी प्रश्न किसी न किसी उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें लगभग 40 से 45 के बीच में प्रश्न लिए जाएंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में जीएस का इतना रहता है, किसी भी एग्ज़ाम में लगभग इतना स्कोर जीएस का रहता है। तो इतने ही प्रश्नों का सेट है, प्रैक्टिस सेट है यह। तो आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह, आने वाले अन्य ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है। तो इस क्लास में स्कोर क्या रहा ज़रूर शेयर करिएगा जीएस का, सामान्य अध्ययन का, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है यह क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होने के कारण से। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, नीति का अध्ययन कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति का अध्ययन क्या कहलाता है? हिम्नोलॉजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन सी किसे बनाया गया था? केसी नियोगी जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, करमद्दो किनका कथन था? तो करमद्दो किनका कथन था? ऑप्शन सी सरदार पटेल जी का कथन था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन डी यह देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी जी की समाधि भूमि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, चावल का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्रही चावल का प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, दिल्ली पर मराठा आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक गैलन में कितने लीटर होता है? ऑप्शन बी 4.54 लीटर के बराबर होता है। देखिए सभी प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे उत्तराखंड के तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे सारे ये प्रश्न। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। कुछ आपके लिए नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, तो ज़रूर आप इन प्रश्नों को आबकारी प्रवर्तन सिपाही जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले ज़रूर आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10वां, हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन डी कुरकुमिन इस कारण से होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए ब्लैक ब्यूटी था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? तो ऑप्शन ए एनरिको फर्मी ने बनाया था। कहीं कहीं पर फर्मी भी लिखा होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7.4 होता है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? यह अम्लीय होगा, क्षारीय? तो यह क्षारीय होता है। तो 7.4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जकार्ता में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के? तो ऑप्शन सी YV रेड्डी जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मीनाम बकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो मीनाम बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? जो कोयले की खान में काम करते हैं? तो ऑप्शन ए यह रोग होता है कौन सा? सिलोकोसिस रोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 20, दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न, ईसा मसीह को सूली को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? 24वां प्रश्न है, तो ऑप्शन ए, सुएज नहर द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25वां, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1982 में हुई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में है। ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नेशनल हाईवे को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रंक और NH1 और NH2 को क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यह ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने, ऐसा समझा जाता है कि शेरशाह सूरी ने करवाया था, पर इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं कराया था। इसकी मरम्मत जरूर शेरशाह सूरी ने करवाया था। एक पक्की सड़क का रोड इसको नाम दिया गया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड तो इसको ब्रिटिशों ने नाम दिया, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण नहीं कराया था, इसकी मरम्मत कराई। तरह इसके चारों तरफ क्या बनाए थे? सराय ऐसे ठहरने के लिए बनाए थे। लेकिन इस रोड का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुआ था। तो मौर्य युग में इसका निर्माण हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 30वां प्रश्न है, किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी, 1576 में हुआ था। 31वां प्रश्न, कौन सा बंदरगाह सुएज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोचीन बंदरगाह। अगला प्रश्न है, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? तो कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका प्राचीन नाम हो जाएगा कारूक। ऑप्शन ए, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? कारूक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी, 95%, सबसे ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, 95% समुद्री मार्गों से होता है। प्रश्न नंबर 34, भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1957 को प्रभावी हुई थी। प्रश्न नंबर 35, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 को कहा जाता है। जौ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम क्या था? यौ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, कई सारे एग्जामों में यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विनोबा भावे जी ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1951 में हुआ था। प्रश्न नंबर 39, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन सी, 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए साइंस का प्रश्न है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो वैसे किसी न किसी एग्जाम में तो काम आएगा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाए कुकुरबिटेसिन। तो इसके कारण क्या होता है? इसमें खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1861 में इटली का एकीकरण हुआ था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? तो ऑप्शन डी, न्यूटन ने गति के नियम को परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 43, आंवले में कशैलापन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी, टैनिन के कारण आंवले में कशैलापन होता है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।